और बदमाशों, क्या हाल है तुम्हारे। तो आज हम लोग लपेटने वाले हैं क्लास 12 के फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 6, टेस्ट एंड मेजरमेंट्स। तो बेसिकली हम इस चैप्टर में कुछ टेस्ट और मेजरमेंट्स देखेंगे, यानी कि नाप तोल, एंड जिससे हम पता लगाएंगे कि हमारी बॉडी फिट है या नहीं। एंड ये हर एज ग्रुप के हिसाब से अलग अलग टेस्ट एंड मेजरमेंट्स होने वाले हैं इस चैप्टर में। एंड एग्जाम में टाइम भी काफी कम बचा है, पर जब बैडमौसी करी दी है तो डरना क्या यार, सर पे कफन बांधने वाले मौत से नहीं डरते। तो बातचीत काफी हो गई, अब स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो ये जो फिटनेस टेस्ट है जिसे खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट बोला जाता है। ओके, तो चैप्टर शुरू होने से पहले मैं तुम्हें कुछ चीज क्लियर कर देता हूँ। तो इसमें मैं जितने भी टेस्ट के बारे में बताऊंगा उसको मैं तुम्हें बेसिक तरीके से समझाऊंगा। एंड अगर तुम्हारे अंदर क्यूरियोसिटी है देखने की कि एक्चुअल में इसे करते कैसे हैं, तो जो खेलो इंडिया की तरफ से ऑफिशियल वीडियोस बनाई गई है इनको लेकर, उन्हें जाके तुम देख सकते हो। एंड अगर तुम्हें बस नंबर चाहिए तो उसकी कोई नीड नहीं है, मैं जितना तुम्हें समझाऊंगा इसमें उतना इनफ होगा। एंड हाँ, क्योंकि मैंने इसमें वीडियोस यूज़ नहीं की है बिकॉज ऑफ कॉपीराइट स्ट्राइक्स, यही एक रीज़न है कि ये वीडियो इतनी छोटी है। एंड हाँ, जितनी भी चीज़ें मैं तुम्हें बताऊंगा उनमें से तुम्हें सिर्फ 2 चीज़ का ध्यान रखना है कि इन टेस्ट्स को करने में कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए होंगे एंड इन टेस्ट्स को करने का पर्पस क्या है। ओके, तो फिटनेस टेस्ट देखते हैं हम लोग 2 अलग अलग एज ग्रुप के बीच में। सबसे पहले 5 से 8 साल तक के बच्चों के लिए, एंड उसके बाद है 9 से 18 साल के बैडमौसों के लिए। दोनों एज ग्रुप के लिए अलग अलग टाइप के टेस्ट हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं 5 से 8 साल के बच्चों के लिए। तो पहला टेस्ट है BMI टेस्ट। ये हम 2-3 वीडियो से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो इसके बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा है प्लेट टैपिंग टेस्ट। तो सबसे पहले देखते हैं इसको करने के लिए हमें इक्विपमेंट्स क्या चाहिए होंगे। इसके लिए एक टेबल चाहिए होगा जो बच्चे के हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया हुआ हो। उसके बाद हमें 2 पीले डिस्क चाहिए होंगे, इन्हें प्लेट्स भी बोल सकते हो, जिनका डायग्राम 20 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद एक रेक्टेंगुलर शीट भी होनी चाहिए जो 30 × 20 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, एंड एक स्टॉप वॉच। एंड उसके बाद एक हाथ जो है वो बच्चा रेक्टेंगुलर शीट पे रखेगा और दूसरे हाथ से बारी बारी से दोनों प्लेट्स पे टैप करेगा। अब इस टेस्ट का पर्पस ये होता है इससे बच्चे के कोऑर्डिनेशन का पता लगाया जा सके। उसके बाद है फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट। तो इसके लिए कोई भी इक्विपमेंट्स नहीं चाहिए होते हैं, इसके लिए बस बच्चों को एक पैर पे खड़ा होना होता है। एंड स्टॉप वॉच में टाइमिंग दिखा जाता है कि कितनी देर तक वो एक पैर पे खड़े हो सकते हैं। अब इस टेस्ट को करने का पर्पस होता है लेग की स्ट्रेंथ देखना कि उनकी पैर में कितनी स्ट्रेंथ है। ओके, तो अब है 9 से 18 साल के बैडमौस लोग। इनमें भी पहला टेस्ट BMI होता है। दूसरे टेस्ट का नाम है 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट। एंड अगर तुम्हारे 12th के प्रैक्टिकल हुए हैं तो उनमें ये टेस्ट जरूर किया गया होगा। तो इसके लिए इक्विपमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं। इसके लिए तुम्हें एक मेजरिंग टेप चाहिए होगा और एक बना बनाया मार्क्ड ट्रैक और एक स्टॉप वॉच। अब इसमें तुम्हें इस 50 मीटर में अपनी फुल पोटेंशियल से दौड़ना होता है। एंड इसमें टाइमिंग देखी जाती है कि कौन कितनी तेज दौड़ के आया है। एंड इस टेस्ट को करने का पर्पस होता है स्पीड चेक करना। उसके बाद तीसरा टेस्ट है 600 मीटर्स रन। इसका पर्पस होता है एंडोरेंस चेक करना। अब अगर तुम्हें एंडोरेंस के बारे में नहीं पता है कि क्या होता है तो भाई तुम्हें 100 तोपों की सलामी। अब इसके लिए तुम्हें चाहिए क्या होगा, तुम्हें 600 मीटर का मार्क ट्रैक चाहिए होगा एंड एक स्टॉप वॉच चाहिए होगी। एंड आगे का तुम समझ ही रहे हो। ओके, तो 4th टेस्ट है सिट एंड रीच। तो इसका जो पर्पस होता है वो फ्लेक्सिबिलिटी चेक करना होता है। इसमें एक अलग टाइप का बॉक्स आता है जिसे रिच बॉक्स बोलते हैं। इसमें पैर को इस तरीके से करते हैं एंड इसमें झटके नहीं देने होते, एकदम आराम से तुम्हारा हाथ कितनी दूर तक उस बॉक्स पे जा सकता है उस हिसाब से पता लगाया जाता है कि तुम्हारी बॉडी में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है। ओके, तो 5th टेस्ट है पुशअप टेस्ट। पुशअप यार अपना ही बंदा है यार, अपना भाई यार है। तो इसको करने का पर्पस ऑब्वियसली भाई अपर बॉडी की जो स्ट्रेंथ है उसके लिए किया जाता है ये। बट इन्हीं पुशअप्स को लड़कियों के लिए थोड़ा मॉडिफाई किया जाता है, तो लड़कियों को इस तरीके से पुशअप्स करने होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस। तो जिनको याद नहीं मैं बता दूं, कार्डियोवैस्कुलर जो फिटनेस होती है वो हमारी हार्ट और लंग्स से रिलेटेड होती है। यानी कि इन टेस्ट के हिसाब से ये पता लगाया जाएगा कि तुम्हारी रेस्पिरेशन पावर क्या है, यानी कि तुम्हारे सांस लेने की क्षमता। अब इन टेस्ट में ना तुम्हारे लंग्स एंड हार्ट्स का सबसे मेजर रोल होता है। जैसे मजाक मजाक में दोस्त ने तुम्हें माँ की गाली दे दी एंड तुम उसे मारने के लिए जब दौड़ते हो तो पता चलता है कि तुम थोड़ी दूर जाते ही बहुत ज्यादा तेज तेज सांसें लेने लग गए, यानी कि तुम्हारी सांस फूल गई। अब ऐसा होता है जब तुम बहुत टाइम तक कोई भी एक्टिविटीज नहीं करते हो, यानी कि तुम्हारी आउटडोर एक्टिविटीज एकदम ना के बराबर होती है, कहीं खेलने नहीं जाते हो। एंड वो तुम्हारा हरामी दोस्त जो हर रोज जाके क्रिकेट खेलता है वो भी उतना ही भागा पर उसकी सांस नहीं फूली। इसका मतलब उसकी कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस अच्छी है तुमसे, या फिर इसे एरोबिक फिटनेस भी बोलते हैं। ओके, तो इसमें पहला टेस्ट है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। तो इसके लिए क्या इक्विपमेंट चाहिए होंगे। सबसे पहले एक बेंच चाहिए होगा जिसकी हाइट 50.8 सेंटीमीटर होनी चाहिए, एक हार्ट बीट नापने वाली मशीन एंड एक बंदा। अब तुम्हें इस बेंच पे एक बार चढ़ना है, एक बार उतरना है। ये तुम्हें 1 सेकंड में करना है। 1 सेकंड में चढ़ना है, 1 सेकंड में उतरना है। एंड ये टेस्ट 5 मिनट तक चलेगा जब तक तुम थक नहीं जाते। उसके बाद उतरने के बाद 1 मिनट बाद तुम्हारा हार्ट बीट चेक किया जाएगा, फिर 2 मिनट बाद तुम्हारी हार्ट बीट चेक की जाएगी, फिर 3 मिनट बाद तुम्हारी हार्ट बीट चेक की जाएगी।
एंड उसे देख के बताया जाएगा कि तुम्हारी एरोबिक फिटनेस कैसी है। ओके, तो बच्चे और बैडमोसों की तो बात हो गई, बट अब आते हैं सीनियर सिटीजन्स। तो इनका पहला टेस्ट होता है रिकली एंड जॉन्स टेस्ट, एंड इसमें सारे हल्के हल्के टेस्ट होते हैं जिससे सीनियर सिटीजन्स के फिटनेस का पता लगाया जा सके। तो पहला है चेयर स्टैंड टेस्ट। इसमें हमें इक्विपमेंट के तौर पे एक चेयर चाहिए होगी, वो भी बिना हैंडल वाली। इसमें हाथ को कुछ इस तरीके से करके 30 सेकंड तक उठना बैठना होता है चेयर पे। अब एग्जाम में इतने डिटेल्ड में नहीं पूछेगा, बस डायग्राम पूछेगा, तो डायग्राम तो तुम लोग बना ही सकते हो, कुछ भी स्टिक की तरह भी बना देना, बस समझ में आना चाहिए। उसके बाद है आर्म कर्ल टेस्ट। बेसिकली ये उनकी अपर बॉडी की स्ट्रेंथ के लिए किया जाता है। इसमें हमें डंबल्स चाहिए होते हैं, जो वुमन के लिए 5 पाउंड्स का और मैन के लिए 8 पाउंड्स का। पाउंड सुनने में थोड़ा भारी लग रहा है ना, पता नहीं क्यों ये पाउंड्स लिखते हैं, किलो लिखना चाहिए। अब इसको कुछ इस तरीके से करना है, वो 30 सेकंड तक। उसके बाद है चेयर सिट एंड रीच टेस्ट। बेसिकली इसका पर्पस होता है तुम्हारे लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी देखना। इसके लिए तुम्हें एक चेयर चाहिए होगा, एक स्केल चाहिए होगी, एंड इसे तुम्हें कुछ इस तरीके से करना है। ओके, तो लास्ट है जॉनसन टेस्ट। बीच वाला वर्ड खुद से पढ़ लेना यार, बैडमोस हो यार, इतना तो कर ही सकते हो। अब इस टेस्ट को करने का पर्पस होता है हमारी स्ट्रेंथ, हमारी एजिलिटी का मतलब होता है फुर्तीलापन, एंड हमारी स्पीड के बारे में पता लगाना। अब ये 4 स्टंट्स होते हैं। पहला होता है फ्रंट रोल, दूसरा होता है बैक रोल, तीसरा होता है जंप हाफ टर्न, एंड चौथा होता है जंप फुल टर्न। ओके बैडमॉस गैंग, तो वीडियो हो चुकी है खत्म। एंड अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देखा है तो एंड कमेंट जरूर कर देना। एंड भाई तुम लोग का रिस्पॉन्स देख के ना भाई मतलब मजा ही आ गया भाई, मतलब भाई साहब। एंड हिंदी वाले भाइयों के लिए भी नोट्स बराबर बनते जा रहे हैं, तो सारे नोट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नहीं डाल सकता, इसीलिए मैं एक और कम्युनिटी पोस्ट डालूंगा जिसमें हर चैप्टर का हिंदी नोट्स होगा, तो हिंदी वाले भाई लोग वहां से डाउनलोड कर लेना। एंड मैं मिलता हूँ तुमसे चैप्टर 7 में, तब तक के लिए बाय बाय।